हेलो बच्चा लोग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक पाठशाला। आई एम भाविका हियर टू टीच यू। आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द एल्व्स एंड द शू मेकर। तो ये चैप्टर का नाम सुनते ही आपके दिमाग से टन करके एक घंटी बजी होगी और आपने सोचा होगा कि हमें शू मेकर का तो मतलब पता है, लेकिन ना हमें एल्फ्स का मतलब नहीं पता है। तो बच्चा लोग, टेंशन काहे की लेने का। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊंगी, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। और जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और इसका कोई भी वर्ड मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, और टाइम ना वेस्ट करते हुए तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है द एल्व्स एंड द शू मेकर। चैप्टर के शुरुआत में हमें ना कुछ यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। अब न्यू वर्ड्स का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है नया और वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। कुछ नए शब्द जो हमें सीखने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला शब्द क्या है हमारे पास? दैट इज शू मेकर। शू मेकर क्या होता है? शू मेकर होता है मोची, जिसे हम कॉबलर भी बोल देते हैं। शू मेकर होता है जो जूते बनाता है, ठीक है, जिसे हम मोची बोल देते हैं, कॉबलर बोल देते हैं। ठीक है, तो अगला शब्द है हमारा एल्व्स, जिसके बारे में हमने इतना सोचा। तो बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि छोटे से एक आदमी की फ़ोटो है। तो जो एल्व्स हैं वो क्या होते हैं? ये छोटे से आदमी होते हैं जो कि पुरानी कहानियों में हुआ करते थे। जो पुरानी परी कथाएं होती हैं, मतलब जो परियों की जो कहानियाँ होती हैं ना, उनमें ये छोटे छोटे ये बोने आदमी हुआ करते थे। इनको बोना भी बोला जाता है। इनकी हाइट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो जो पेयर शब्द है ना, ये हमेशा दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ऐसी दो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ ही रहती हैं। अब जब भी हम शूज़ की बात करते हैं ना तो हम हमेशा बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज़। हम अ पेयर ऑफ शूज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जूता नहीं हम लोग पहन सकते हैं। हम पहनेंगे तो दोनों शूज़ ही पहनेंगे। एक शूज़ अगर हमारे पास है घर में, एक नहीं है, तो वो दूसरा भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि पहनेंगे तो दोनों ही पहनेंगे। पेयर तब लगाया जाता है कब? जब दो कोई चीज़ें इकट्ठी हो, जोड़े में हो। अगर हम लोगों ने इयररिंग्स पहने हैं तो दोनों कानों में पहनेंगे। एक होगा एक नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ इयररिंग्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो दोनों जोड़े में है, जो दोनों सेम है, उसका मतलब होता है पेयर। अब मास्टरपीस का मतलब क्या है? नेक्स्ट वर्ड है मास्टरपीस। मास्टरपीस का मतलब होता है शानदार काम। मास्टरपीस का मतलब होता है ऐसा काम जो कि बहुत अच्छा हो, आउटस्टैंडिंग वर्क, बहुत अच्छा काम हो। अब अगला शब्द है हमारे पास स्किलफुली। स्किलफुली का मतलब होता है हुनर। किसी में भी कोई काम करने का हुनर होता है। अब कोई काम कोई इंसान बहुत अच्छा कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इसमें बहुत हुनर है, तो उसे हम बोलते हैं स्किलफुली। उसमें बहुत ज़्यादा हुनर होना। अगला शब्द है हमारा कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक होना। अब हम अपने कोई भी शॉप से अगर कोई भी सामान लेने जाते हैं तो एक शॉपकीपर के लिए, एक दुकानदार के लिए हम लोग क्या हैं? कस्टमर हैं। हम लोग उसके, हम उसके ग्राहक हैं। अगला शब्द है यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है साधारण, आम तौर पर। ठीक है, अगला शब्द है हैमर। हैमर का मतलब तो बच्चों आपको पता ही होगा, मुझे पता है आप कितने इंटेलिजेंट हो। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है, तो ये हमने सीखे कुछ नए वर्ड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अब आगे हमें दिया हुआ प्री रीडिंग। प्री रीडिंग का मतलब होता है पढ़ने से पहले। प्री का मतलब होता है पहले और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। तो पढ़ने से पहले ना हमें यहाँ पर बुक वालों ने कुछ सवाल पूछे हुए हैं, तो हमें उसका ईमानदारी से जवाब देना है। तो पहला सवाल है हैव यू एवर बीन टू अ शू मेकर? तो आप क्या कभी भी किसी जूते बनाने वाले को मिले हो? दूसरा सवाल है हैव यू हर्ड अबाउट एल्व्स? क्या आपने कभी बोनों के बारे में सुना है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो बहुत छोटे होते हैं दिखने में? तीसरा सवाल है डू यू लाइक वियरिंग न्यू शूज़? क्या आपको नए जूते पहनना पसंद है? ऑब्वियसली यार, किसे नहीं पसंद होगा। तो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से होती है हमारी स्टोरी स्टार्ट। वंस देयर वॉज अ शू मेकर। एक बार एक मोची था। ही बिकेम सो पुअर। वो बहुत ही गरीब था। दैट ही हैड नथिंग लेफ्ट टू रन हिज फैमिली बट ओनली इनफ लेदर फॉर जस्ट वन पेयर ऑफ शूज़।
उसके पास कुछ भी नहीं बचा था अपनी फैमिली को चलाने के लिए। बस उसके पास इतनी लेदर थी, इतना चमड़ा था कि वो एक जोड़ा जूता बना सके। लेदर क्या होती है? लेदर होती है चमड़ा, जिससे हमारे शूज़ बनते हैं। ठीक है, तो वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था अपनी फैमिली को चलाने के लिए। उसके पास इतना चमड़ा था कि वो एक जोड़ा जूता का बना सके। So in the evening he cut out the leather with great care to make the shoes. तो उसने शाम को वो जो चमड़ा था उसको काटा बड़े प्यार से जूते बनाने के लिए। But he was so disappointed that he left his work on the table to finish in the morning. लेकिन वो बहुत निराश हुआ कि उसने अपना वो काम जो है वो टेबल पे ही छोड़ दिया कि सुबह वो काम वो कर लेगा। वो बहुत ही निराश हुआ कि उसने अपना वो काम टेबल पे क्यों छोड़ दिया, कि अब वो सुबह वो काम करेगा। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, उसकी आंखों में लगभग आंसू आ ही गए थे। ठीक है, बिफोर ही फेल अस्लीप ही प्रेड टू गॉड एंड आस्क्ड टू हेल्प हिम। वो सोने से पहले उसने भगवान को ये प्रार्थना की और कहा कि मेरी मदद करो। In the morning he found a wonderful pair of shoes on his table. अब अगली सुबह उसने एक बहुत ही बढ़िया जूतों का जोड़ा जो है अपने टेबल पर पाया, बना बनाया। He was surprised. अब वो बहुत ही हैरान हुआ। He took the shoes in his hands and looked at them. अब उसने उन जूतों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी तरफ देखने लगा बहुत ही ध्यान से, closely. They were so neatly made that there was not even one bad stitch on them. अब वो इतनी सुंदरता और साफ तरीके से बनाए गए थे कि उस पर एक थोड़ा सा भी बुरा सा टांका नहीं था। अब यहाँ पर नीटली का मतलब क्या होता है? नीटली का मतलब होता है एकदम साफ सुंदर। और बैड स्टिच का मतलब क्या होता है? स्टिच का मतलब होता है टांका लगाना। अगर कोई भी चीज़ कहीं से भी फट जाती है ना तो हम उसके ऊपर टांका लगा देते हैं। तो वो शूज़ेस इतने सुंदर तरीके से, साफ तरीके से बने हुए थे कि उसके ऊपर एक बुरा टांका भी नहीं था। बहुत ही साफ सफाई से काम किया गया था। द पेयर ऑफ शूज़ वॉज इंडीड अ मास्टर पीस। अब वो जो जूतों का जोड़ा था वो वाकई में बहुत शानदार था। अब इंडीड का मतलब होता है रियली, सच्ची में, और मास्टरपीस का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार काम। सून आफ्टर अ कस्टमर कम इन टू द शॉप। और थोड़ी ही देर के बाद एक ग्राहक जो है वो दुकान के अंदर आया। ही लाइक्ड द शूज़ एंड पेड मोर देन द यूजुअल प्राइस। और उसे वो जूते बहुत पसंद आए और उसने साधारण प्राइस से ज़्यादा पैसे दिए। मतलब जितने के वो शूज़ थे उससे ज़्यादा उसने पैसे दिए क्योंकि उसे पसंद आए वो। नाउ द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी एज ही हैड enough money to buy leather for 2 pairs of shoes. अब जो जूते बनाने वाला था, शू मेकर था, वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे कि वो 2 जूतों को बनाने के लिए लेदर खरीद सके। That night he cut out the leather and the next morning he found 2 pairs of beautifully finished shoes. अब उस रात को फिर से उसने शूज़ बनाने के लिए चमड़ा काट दिया और अगली सुबह उसे फिर से 2 सुंदर जोड़े शूज़ के बने बनाए मिले। दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी नाइट्स। और ऐसा ही बहुत सारी रातों तक चलता गया कि वो लेदर को काटता गया और अगली सुबह उसको बने बनाए शूज़ मिलते गए। एनी लेदर दैट ही कट आउट इन द इवनिंग वॉज ब्यूटिफुली फिनिश्ड बाय द मॉर्निंग। कोई भी चमड़ा होता ना वो शाम को काट कर रखता और वो उसको सुबह सुंदर शूज़ में बना हुआ मिल जाता। सून द शू मेकर बिकेम रिच। और जल्दी ही जो जूते बनाने वाला था वो अमीर हो गया। One evening the man said to his wife, let's stay up tonight to see who is helping us. अब एक शाम को जो आदमी था उसने अपनी वाइफ को कहा, उसने अपनी बीवी को कहा कि हम ना पूरी रात यहाँ पर रहते हैं और देखते हैं कि हमारी मदद कौन कर रहा है। Who is helping us? The woman liked the idea. और उसकी वाइफ को भी वो आइडिया पसंद आया। शी लाइटेड अ कैंडल। उसने एक मोमबत्ती जलाई। द रूम वॉज लिट बाय द कैंडल फ्लेम। अब उस पूरे कमरे में जो कैंडल की रोशनी थी उससे जो कमरा है उसमें उजागर हो गया। देन दे हिड themselves in a corner of the room behind the curtain. अब उन दोनों ने अपने आप को एक कोने में पर्दे के पीछे
छुपा लिया। At midnight, two little elves came dancing into the room. अब आधी रात को दो छोटे बूने आदमी नाचते नाचते कमरे में आ गए। बोथ वर वियरिंग ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स। दोनों ने पुराने और फटे कपड़े पहने हुए थे। ओल्ड का मतलब होता है पुराना और टॉर्न क्लोथ्स का मतलब होता है, टॉर्न का मतलब होता है फटा होना। तो दोनों ने पुराने और फटे कपड़े पहने हुए थे। दे सैट डाउन एट द शू मेकर्स टेबल। अब वो दोनों जूते बनाने वाले के टेबल पर बैठ गए। दे बिगिन टू स्टिच, स्यू एंड हैमर सो स्किलफुली दैट द शू मेकर वॉज सरप्राइज। अब उन दोनों ने सिलना, टांका लगाना और हथौड़े से काम करना शुरू कर दिया और वो इतने स्किलफुली, इतने हुनर से अपने काम कर रहे थे कि जो जूते बनाने वाला आदमी था वो बहुत हैरान हुआ उनको देखकर। द एल्स फिनिश द वर्क एंड रैन अवे। अब जो वो दो बोने थे उन्होंने अपना काम ख़त्म किया और भाग गए। द वुमेन सेड दोज लिटिल मैन हैव मेड अस रिच। अब उस औरत ने कहा कि वो छोटे आदमियों की वजह से ही उन्होंने ही हमें अमीर बनाया है। वी शुड शो अवर ग्रैटिट्यूड टू देम। हमें अपना धन्यवाद उनको दिखाना चाहिए फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस। अब यहाँ पर आप कहोगे सेल्फलेस का मतलब क्या होता है? सेल्फलेस का मतलब होता है हम जब किसी के लिए भी कोई काम करते हैं तो हम उनके लिए एकदम ऐसी भावना से काम करते हैं कि हमें ये उम्मीद नहीं होती है कि बदले में वो हमें क्या देंगे। कोई लालच की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो उस काम को कहते हैं सेल्फलेस काम, कि हम हमारे बारे में सोचकर कोई काम नहीं करते हैं, हम दूसरे के बारे में सोचकर काम करते हैं, उसको कहते हैं सेल्फलेस। तो उन्होंने जो सेल्फलेस काम किया था उसकी वजह से उसकी वाइफ कह रही थी कि हमें भी अपना धन्यवाद उनको देना चाहिए। आई विल मेक लिटल शर्ट्स, कोट्स, वेस्ट्स, ट्राउज़र्स एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं उनके लिए छोटी छोटी शर्ट्स बनाऊंगी, कोट्स बनाऊंगी, वेस्ट्स बनाऊंगी। उसका क्या मतलब होता है? वेस्ट का मतलब होता है बनियान, ठीक है। ट्राउज़र्स का मतलब होता है पजामे। तो मैं उनके लिए बनियान बनाऊंगी, पजामे बनाऊंगी, सॉक्स के जोड़े बनाऊंगी, शर्ट्स बनाऊंगी, कोट्स बनाऊंगी। ओके देन आई विल मेक 2 little pairs ऑफ शूज़ फॉर देम सेट द शू मेकर। तो उसके हस्बैंड जो था, जूता बनाने वाला जो था, उसने कहा ठीक है फिर मैं उनके लिए 2 छोटे छोटे शूज़ के जोड़े भी बनाऊंगा। शू मेकर ने कहा। व्हेन एवरीथिंग वॉज रेडी दे लेड देयर प्रेजेंट्स ऑन द टेबल एंड हेड देमसेल्व्स। तो जब सब कुछ तैयार हो गया तो उनके जो तोहफे थे, प्रेजेंट्स का क्या मतलब है? तोहफे, ठीक है, गिफ्ट। तो उन्होंने उनके जो गिफ्ट्स थे वो टेबल पर रख दिए और वो खुद जो है छुप गए। एट मिडनाइट द एल्व्स कम इन। जो आधी रात को अब वो एल्व्स हैं वो आए। दे वर डिलाइटेड टू फाइंड द गिफ्ट्स। डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना। अब वो बहुत ही खुश हुए जब उन्होंने गिफ्ट्स को देखा, जब उन्हें गिफ्ट्स मिले तो वो बहुत खुश हुए। बोथ द एल्व्स ड्रेस्ड देमसेल्व्स इन द न्यू क्लोथ्स। अब दोनों एल्व्स ने वो जो नए कपड़े थे वो पहन लिए। देन दे डांस्ड एंड sang हैप्पीली। अब वो डांस करने लग पड़े और गाना गाने लग पड़े खुशी खुशी। नाउ वी आर सो फाइन टू सी। अब हम देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्रेसफुल, चेयरफुल एंड थैंकफुल वी आर। सुंदर, खुश और बहुत आभारी हैं हम। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, चेयरफुल का मतलब होता है खुश, और थैंकफुल का मतलब तो पता ही है हमको कि हम जब किसी को धन्यवाद करते हैं, जब हम किसी के आभारी होते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि हम आपके थैंकफुल हैं। तो वो एल्स बोल रहे थे कि हम कितने देखने में सुंदर लग रहे हैं, हम बहुत खुश भी हैं, हम बहुत थैंकफुल भी हैं। दे डांस्ड आउट ऑफ द डोर्स। अब वो डांस करते करते दरवाज़ों से बाहर निकल गए। एंड डिड नॉट कम एनी मोर एंड द शू मेकर लिव्ड हैप्पी फॉर एवर। और जो एल्व्स हैं अब वो कभी भी नहीं आए और जो जूते बनाने वाले था वो हमेशा ही खुश रहने लगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और सब कुछ समझ आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।